मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरी कैबिनेट समेत द केरला स्टोरी फिल्म देखी, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। अगर बात करें तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि पूरी कैबिनेट को पहले जाके शहरों को देखना चाहिए, प्रदेश को देखना चाहिए जहाँ पे सड़कें गड्ढा है, इसके अलावा बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। पिक्चर का प्रमोशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये दोनों विषयों में संबंध क्या है? एक 2-2.5 घंटे की फिल्म यदि देखते हैं तो इसका गड्ढों से क्या संबंध है? गड्ढे हैं कहाँ? गड्ढे उसके लिए विभाग काम कर रहा है, उसके लिए सरकार काम कर रही है। माने गड्ढे भरने शुरू कर दिए। यदि मान ले कोई है गड्ढे तो उसको काम को कर दें, स्कूल बंद करवा दें क्या? हॉस्पिटल बंद करवा दें क्या? हॉस्पिटल चलवाना है तो कॉलेज बंद करवा दें क्या? हमारे सारे काम साथ साथ चलते हैं शासन के अंदर। प्रमोद तिवारी जी की सोच शायद एकांगी है, इसलिए उनको एक चीज ध्यान में आ रही है। और दूसरे, एक फिल्म बनी है, फिल्म को लोग देख रहे थे, आपत्ति क्या है उनको? आपत्ति वास्तव में ये है, जो अल्पसंख्यकवाद की जो राजनीति ये लोग करते चले आए हैं, उनको लगता है कि किसी भी चीज़ के अंदर यदि मुस्लिम पक्ष का, मुस्लिम वर्ग का कोई व्यक्ति उनको दोषी दिखाई देता है तो उसको वो नहीं चाहते कि वो दिखाया जाए वो। और यही कारण था कि पूरा उत्तर प्रदेश एक प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति का शिकार होता चला गया। जो काम कांग्रेस ने किया वो समाजवादी पार्टी ने किया। बड़े बड़े अपराधी केवल इसलिए बचते रहे क्योंकि वो मुस्लिम थे। अपराधी अपराधी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसके कारण से उनकी आपत्ति है। इस आपत्ति में कोई दम नहीं है किसी भी प्रकार का। और वास्तव में विपक्ष को इस प्रकार की बात ना उठा करके तथ्यों को समझना चाहिए। तथ्यों को दबाने से कभी भी समाज का, प्रदेश का, देश का कल्याण नहीं होता। सर, आपको लगता है था फिल्म जो तो केरला स्टोरी आई है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो जाकर देख रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं कि सबको देखनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए? यदि आप तथ्यों को नहीं समझेंगे, आप जो गलतियां हुई उनको नहीं समझेंगे तो उसका परिमार्जन कैसे करेंगे? आज बड़ी संख्या में जो लड़कियां उनको बहला फुसला करके भेजा जाता है। आप प्रत्येक बच्ची की सुरक्षा की बात भी करते हैं, लेकिन उसको असुरक्षित करने वाले कामों के ऊपर आप उसको रोकना भी नहीं चाहते। हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, केरला हाई कोर्ट ने, और भी लोगों ने इसका, अनेक प्रकार की संस्थाओं ने इसका संज्ञान लिया कि इस प्रकार का जो लव जिहाद के बहाने से ये काम हो रहा है, तो आप उसको समझना भी नहीं चाहते। आप समझेंगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? है ना? ये इतनी चिंताजनक बात है कि बच्चियां हमारी जिसके कारण से असुरक्षित हैं, उसके बारे में किसी ने फिल्म बनाई। उस फिल्म को देखें लोग, उस समस्या को समझें, उस समस्या से बचने के उपाय करें। इसके स्थान पर उसका एक सांप्रदायिक नजरिया के साथ विपक्षी दल उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे अतिरिक्त एक सवाल है, कल निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कितना आश्वस्त आप लोग, खासतौर से मेरठ की अगर बात करें जहां से आप सांसद हैं, वहां का नतीजा हमेशा सत्ता के विपरीत पार्टियों के पास ही आया है? नहीं, हम मेरठ जीतेंगे और 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हम 17 के 17 जीतेंगे। पिछली बार हम 2 नहीं जीत पाए थे, परंतु इस बार मेरा खुद का जो अनुभव है, मैं भी चुनाव प्रचार में रहा हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र में भी रहा हूँ और भी कुछ स्थानों पर गया हूँ, तो हम निश्चित रूप से 17 के 17 नगर निगम जीतेंगे, अधिकांश नगर पालिकाएं जीतेंगे और नगर पंचायतों के अंदर भी हमारा जो रिकॉर्ड है पहले से बेहतर होगा। हमें पूरा विश्वास है। और देखिए, जहाँ तक ये जो मिथ है, हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बड़े मिथ तोड़े हैं। नोएडा का मिथ तोड़ा, यानी नोएडा का तो मुख्यमंत्री चुनने के पश्चात से जैसे उत्तर प्रदेश का हिस्सा ही मानना बंद कर देते थे। ये बड़ा अजीब बात थी। वो कई बार गए और आपने सबने देखा कि दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। दोबारा सरकार बनने का भी रिकॉर्ड यहाँ का नहीं था उत्तर प्रदेश का, वो भी हमने बनाया। तो हम किसी प्रकार की अंधविश्वास की जड़ता से ग्रस्त नहीं है। हमारे लिए जनता का कल्याण सर्वोपरि है और वही हमने किया है। और उसी कारण से वो जनता हमको आशीर्वाद देगी। मेरठ भी जीतेंगे और भी जो आसपास के सारे निकाय उनके अंदर भी हम जीत दर्ज करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव है, उसके भी नतीजे आ रहे हैं, कितना आश्वस्त है आप लोग? अब देखिए, कर्नाटक के बारे में सब दोनों प्रकार के अंदाज, अनुमान जो है लगाए हैं मीडिया के लोगों ने भी। कुछ कहते हैं कि नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। अब देखते हैं कल क्या होगा। खूब अच्छे से मेहनत सबने की है, जो जनता का आदेश होगा वो स्वीकार होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि इस बार मिथ टूटेगा और मेरठ के साथ साथ तमाम सारे नगर निकाय के चुनाव बीजेपी जीतेगी। कृष्ण दलीप के साथ अविनाश तिवारी, वीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।